हेलो फ्रेंड्स, आरजे ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कारों में जितना वार्निंग लाइट रहता है, क्लस्टर पे जितना लाइट्स आता है इग्निशन ऑन करने पर, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इनका क्या काम रहता है। विथ यहाँ पे मैं आप लोगों को फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा, दिखा दूँगा वीडियो पर। तो फ़ोटो के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कौन सा वार्निंग लाइट किस लिए आता है और क्या काम करता है। तो इसके बारे में आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग लो फ्यूल लेवल वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये जो वार्निंग लाइट है ये कब आता है? जब आप इग्निशन ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम, कुछ सेकंड के लिए ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा, उसका बाद ये चला जाएगा। अगर आपका फ्यूल टैंक में अगर फ्यूल कम हो जाता है तो रिजर्व पे आ जाता है, तब आपको ये इंडिकेट करता है आपका फ्यूल कम हो गया है, आपको फ्यूल भर लेना चाहिए। तो ये आपका क्लस्टर पे दिखेगा। जब फ्यूल लेवल टैंक से आपका मिनिमम पे चला जाएगा वो, तब ये आपका क्लस्टर पे ये आपका इंडिकेटर जो वार्निंग लाइट है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीट बेल्ट वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये क्लस्टर पे सीट बेल्ट वार्निंग लाइट क्यों आता है? आप कार को स्टार्ट करने के बाद ये आपका क्लस्टर पे कंटिन्यूसली जलता है। जब तक आप जो सीट बेल्ट रहता है इसको आप नहीं लगाते, जो नहीं यूज़ करते, तब तक आपका ये जो सीट बेल्ट वार्निंग लाइट है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। आप जो ड्राइवर साइड का वो जो को ड्राइवर साइड है, जो ये दोनों बेल्ट लगाने के बाद ये आपका जो सीट बेल्ट वार्निंग लाइट है ये आपका क्लस्टर से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और अभी का जो नया गाड़ी है इनमें आपका पीछे का सीट बेल्ट भी लगाना पड़ता है, उसके बाद ये सीट बेल्ट वार्निंग लाइट आपका क्लस्टर पे हटता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, अगर एयरबैग रिलेटेड या सीट बेल्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सीट बेल्ट लगाने के बाद ये अगर लाइट नहीं जा रहा है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बारे में ये लाइट आप सीट बेल्ट लगाने के बाद भी ये आपका कांस्टेंट ये आपका क्लस्टर पे ये लाइट आपको दिख सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मास्टर वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये वार्निंग लाइट क्लस्टर पे क्यों आता है? तो यह इसका फोटो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मास्टर वार्निंग लाइट का जो पिक्चर है ये कैसे दिखता है। तो ये तब आता है जब आपका जो हेडलाइट सिस्टम है इनमें अगर कोई ख़राबी आता है तो इसमें आपका मास्टर वार्निंग लाइट आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो ये और बहुत सारा कारण पर ये मास्टर वार्निंग लाइट आता है, जैसे कि TPMS अगर टायर का प्रेशर अगर लो हो गया या चेक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये आपका क्लस्टर पे दिख रहा है, तब आपको TPMS जो वार्निंग लाइट है इसके साथ आपको ये मास्टर वार्निंग लाइट भी आपको दिख सकता है। तो बात करेंगे EPS वार्निंग लाइट के बारे में। तो EPS वार्निंग लाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कैसे दिखता है। तो EPS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो ये क्लस्टर पे तब आता है जब आपका क्लस्टर जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है इसमें अगर कोई ख़राबी आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो आपका क्लस्टर पे EPS वार्निंग लाइट आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट के बारे में। फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट का सिंबल आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट सिर्फ डीजल गाड़ियों में लगा रहता है, डीजल फिल्टर का नीचे लगा रहता है। तो ये सिर्फ सेंस करता है आपका डीजल में पानी है या नहीं। अगर आपका डीजल फिल्टर में पानी रहता है तो ये आपका क्लस्टर पे आपको ये सिंबल दिखेगा। तो ये सिंबल आपको जब दिख जाएगा तो आपको समझ जाना है आपका डीजल फिल्टर में पानी है, इसलिए आपको ये क्लस्टर पे ये सिंबल आपको शो हो रहा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे एयरबैग वार्निंग लाइट के बारे में। इसका सिंबल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो एयरबैग वार्निंग लाइट जो सिंबल है ये आपका क्लस्टर पे कब आता है? जब आपका जो एयरबैग सिस्टम है, एयरबैग सिस्टम पर कुछ खराबी आता है, तब आपका जो क्लस्टर है इस पर आपको एयरबैग वार्निंग लाइट आपको शो करेगा। इसमें बहुत सारा कारण रहता है, एयरबैग मॉड्यूल या सेंसर या वायर में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तब आपका क्लस्टर पे ये आपको सिंबल दिख सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्किंग ब्रेक या ब्रेक फ्लूइड वार्निंग लाइट
आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये जो वार्निंग लाइट है ये दो कारण पर आपका क्लस्टर पे दिखता है। जब आप हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक आपका इलेक्ट्रॉनिक है तो पार्किंग ब्रेक आप इंगेज करते हैं तब आप क्लस्टर पे आपका ये जो पार्किंग ब्रेक का जो सिंबल है ये आपको क्लस्टर पे आपको दिखेगा। और अगर ब्रेक फ्लूइड लेवल अगर कम हो जाता है, आपका जो रिजर्वायर टैंक है ब्रेक फ्लूइड का, अगर इस पे अगर लेवल कम हो जाता है तब भी आपको ये क्लस्टर पे आपको ये सिंबल आपको क्लस्टर पर दिखेगा। तो ये और भी कारण रहता है, अगर ब्रेक सिस्टम पर कुछ ख़राब हो जाता है तब आपको ये क्लस्टर पे दिख सकता है, या चूहे ने वायर काट दिया या वायरिंग का कुछ इशू होता है तब आपको जो पार्किंग ब्रेक का जो सिंबल है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। बात करेंगे ABS वार्निंग लाइट के बारे में। इसका सिंबल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ABS का फुल फॉर्म है एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये जब आपका क्लस्टर पे तब आता है जब आपका जो ABS सिस्टम होता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने पर, या वायरिंग फॉल्ट होने पर, या सेंसर्स ख़राब होने पर ये आपको क्लस्टर पे जो ABS का वार्निंग लैंप है ये आपको रेड कलर का ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो ज़्यादातर वार्निंग लाइट रेड कलर का रहता है, जो इंडिकेट करता है ये आपको ग्रीन कलर का या आपका येलो कलर का आपको क्लस्टर पे दिख सकता है। तो आपको ABS में कुछ प्रॉब्लम मिलता है तब आपका जो क्लस्टर है इसमें आपको ABS वार्निंग लाइट आपको शो करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे MIL लाइट के बारे में। तो MIL लाइट ज़्यादातर इंडिकेट करने के लिए आपका जो एमिशन सिस्टम रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने पर, या आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने पर आपको ये MIL लाइट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा, ये आपका येलो कलर का रहेगा। तो MIL का फुल फॉर्म है माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। तो ये सिर्फ आपका जो एमिशन सिस्टम रहता है गाड़ियों पर, जो एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है, ये इसमें अगर कुछ खराबी आता है या आपका इंजन कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम्स आता है तब आपको ये MIL लाइट आपको जो येलो कलर का रहेगा ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लैंप के बारे में। तो जो चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लैंप का जो सिंबल है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये क्लस्टर पर क्यों आता है? तो देखिए गाड़ी पे सभी गाड़ियों पे वोल्टरनेटर जो चार्जिंग सिस्टम है बैटरी को चार्ज करने के लिए सभी गाड़ियों में एक वोल्टरनेटर लगा रहता है जिससे बैटरी चार्ज होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है तब आपका क्लस्टर पे ये लाइट दिखेगा। तो ये ज़्यादातर रीजन वोल्टरनेटर ख़राब होने से, या वोल्टरनेटर का जो वायरिंग रहता है इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, या इसका फ्यूज़ भी रहता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तब आपका जो वोल्टरनेटर है ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है, तब आपका क्लस्टर पे ये लाइट आपको दिख सकता है। तो ये 10 जो वार्निंग लैंप है इनके बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया। तो और भी वार्निंग लाइट्स कारों पे रहता है। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ 10 वार्निंग लैंप के बारे में मैं बताया आप लोगों को। और जो ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा मेरा, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जितना बाकी वार्निंग लैंप्स रहेगा इनके बारे में मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो और वार्निंग लैंप या इंडिकेटर लैंप, तो वार्निंग लैंप अलग रहता है और इंडिकेटर लैंप जो आपको क्लस्टर पे दिखता है ये अलग रहता है। तो वार्निंग लैंप सिर्फ आपको वार्निंग देने के लिए है और इंडिकेटर लैंप आपको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होता है। तो पहले जो 2 वीडियो रहेगा जो वार्निंग लैंप के बारे में, और बाकी मैं इंडिकेट लैंप के बारे में भी वीडियो में दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। तो वार्निंग लैंप के बारे में ये 10 वीडियो 10 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।